आपका हमारे चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का 3-4 पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहला नंबर सिस्टम के सभी संख्याओं के बारे में। उसके बाद क्या पढ़ा था? तो उसके बाद पढ़ा था गुणनखंडों की संख्या। उसके बाद क्या पढ़े थे? तो जो शून्यों की संख्या निकाली जाती है कि टोटल शून्य कितने हैं, गुणा किया जाएगा तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, जोड़ा जाएगा तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो उसके बाद भी पढ़े थे क्या? तो उसके बाद पढ़े थे कि किसी संख्या को जैसे किसी संख्या से गुणा किया जाएगा तो इकाई का अंक क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगी। किसी संख्या का पावर लगाया जाएगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगी। हम लोगों ने ऑलरेडी नंबर सिस्टम पे 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। आज पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब डिवीजन करने का रूल। मतलब 2 से भागा किया जाएगा तो पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा, 3 से भागा किया जाएगा तो पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा। तो पूरे अंकों में आपको भाग देके देखने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी क्लास में हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो या आप स्कूल स्टूडेंट हो, तो आपको ये मदद करेगा ये वीडियो। सबको डिवीजन करने में दिक्कत होती है। यदि आप मान लीजिए कहीं पे एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं या किसी संख्या के स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, स्कूल में है तो घनमूल निकाल रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत होती है वहां पे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। यदि आप विभाज्यता के नियम नहीं जानते हैं तो आप ये वीडियो बने रहिएगा, देखिएगा। इस विभाज्यता के नियम वाले वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में हल करेंगे। आज केवल रूल देखेंगे और अगले दिन इससे संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उन प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। यदि आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे आपने तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको डेली बाय डेली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आइए अब देखते हैं अपना वीडियो। देखिए क्या पढ़ना है हमें, विभाज्यता के नियम। किन किन संख्याओं के पढ़ने, ये नहीं कि हमें लगातार 100 तक 200 तक पढ़े, 10 तक 20 तक 30 तक पढ़े। जहां तक जरूरी है, जो जो जरूरी है वही पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। 2 का पढ़ेंगे, 2 के बाद 3 का पढ़ेंगे, 3 के बाद 4 का पढ़ेंगे, 4 के बाद 5 का, 5 के बाद 6 का, 6 के बाद 7 का नहीं पढ़ेंगे। 7 का नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका रूल बहुत लेंदी है। अब बहुत लेंदी है, उतना टाइम लग जाता है, उससे जल्दी आप भागा देके चेक कर लेंगे। इसके बाद से 8 का पढ़ेंगे, 9 का पढ़ेंगे, 9 के बाद से 10 का, 10 के बाद से 11 का पढ़ेंगे, 11 तक पढ़ेंगे। बस इतने में काम हमारा हो जाएगा। आइए अब देखते हैं 2 से डिवीजन करने का नियम कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं। देखिए 2 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जिनकी इकाई का अंक, जिनका इकाई का अंक, जिनके इकाई का अंक सम हो। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? सम हो। एक रूल ये हो गया कि इकाई का अंक सम हो तो 2 से कटेगा। इसके अलावा एक और रूल होता है, आप लोगों को जो रूल अच्छा लगे उस रूल को फॉलो कर सकते हैं। क्या होगा कि अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, 2 से विभाजित हो। अंतिम अंक 2 से विभाजित हो। 2 रूल हैं, इकाई का अंक सम हो या अंतिम अंक 2 से विभाजित हो तो वो संख्या 2 से कटेगी। जैसे क्या इकाई का अंक होना चाहिए? r। देख लीजिए इकाई के अंक में क्या क्या, 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो ये 2 से कटेगा। 2 से कटने का 3 नियम पढ़ लेंगे। आप लोगों को जो रूल अच्छा लगे उसे पढ़ सकते हैं। इकाई का अंक सम हो या तो इस तरीके को लेकर चलिए, इसे फॉलो कीजिए, या अंतिम अंक 2 से विभाजित हो, इसे फॉलो कीजिए। इसके अलावा अंतिम अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो तभी भी वो 2 से हमारा कटेगा। ये हो गया 2 से कटने का रूल। अब इस पे जैसे मान लीजिए कि आप लोग देख सकते हैं 516, 2 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो इकाई का अंक सम है, 2 से कटता है और इसमें भी है 6 है तो ये हमारा इकाई से 2 से विभाजित होता है। ऐसे ही आप लोग कोई भी अंक आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए कि 2 से कटती है या नहीं कटती है, कितनी भी बड़ी आ जाए। अब 1, 0, 5, 6, 0 तो ये भी 2 से कटता है क्योंकि इसमें 0 है। 2, 3, 5, 6, 7 2 से कटता है या नहीं कटता है? नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक विषम है। या 2 से 7 नहीं कटता है या इन दी हुई संख्याओं में 7 नहीं है। आपको जो रूल अच्छा लगे उस रूल को फॉलो कर सकते हैं। 2 से कटने के रूल यही होता है जिसकी इकाई का अंक सम हो।
जिसका इकाई का अंक 2 से विभाजित हो और जिसके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आता। जैसे 616 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो कटेगा। 512 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो कटेगा। 817 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा। 910 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो कटेगा। ऐसे ही मान लीजिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो 2 से कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि इकाई का अंक सम है, 0 है, 2 से कटता है 0। अब इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि इकाई का अंक 8 है, 2 से 8 कटता है। ऐसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 8 ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो कटेगा, क्योंकि इकाई का अंक 8 है। ऐसे ही मान लीजिए कहीं पर आ जाए 4, 5, 6, 1, 4 ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, कटेगा, क्योंकि इकाई का नंबर 4 है। तो आप लोगों ने देख लिया 2 से कौन सी संख्या कटती है, कौन सी संख्या नहीं कटती। अब हम लोग देख लेते हैं 3 से। 2 के बाद इसी के पास 3 बाद में पढ़ लेंगे, 2 के बाद 4 देखेंगे, क्योंकि 4 इससे जुड़ा हुआ है, 4 इससे मिलता जुलता है। 2 के लिए क्या चाहिए था कि अंतिम एक अंक कटना चाहिए था, तो ऐसे ही 4 के लिए भी होता है। 4 के लिए क्या हो जाता है? 4 के लिए क्या हो जाएगा? तो अंतिम 2 अंक कटने चाहिए, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। चार से विभाजित हो तो वह हमारा 4 से वो संख्या कटेगी, अन्यथा वह संख्या 4 से नहीं कटेगी। जैसे कहीं पे दे दिया 516/4, तो हमें 5 से नहीं मतलब है, हमें किससे मतलब है? केवल 16 से मतलब है। जब 16 4 से कटता है, 4 चौके 16, तो 516 भी 4 से कटेगा। ऐसे ही मान लीजिए कहीं पे 612/4 आ गया, तो 12 4 से कटता है, तो कटेगा। ऐसे ही मान लीजिए 678/4 आ गया, तो 78 4 से नहीं कटता है, तो नहीं कटेगा। ऐसे ही मान लीजिए कि आ जाए 2, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 4 यह 4 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो नहीं कटेगा, क्योंकि अंत में 94 है, जो 94 4 से नहीं कटता है। 4 दूनी 8 है 14, 4 3 12, तो नहीं कटेगा। हमें पूरी संख्या से नहीं मतलब है, हमें किससे मतलब है? तो केवल 94 से मतलब है। 94 में केवल आप 4 से भागा देंगे, यदि कटता है तो 4 से कटेगा, नहीं कटता है तो 4 से नहीं कटेगा। ऐसे ही मान लीजिए कहीं पर आ जाए 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0 यह 4 से कटता है या नहीं कटता है? तो अंत में डबल 0 है, 0 4 से कटते हैं, इसीलिए यह संख्या 4 से विभाजित है। ऐसे ही मान लीजिए कहीं पर आ जाए 1, 2, 3, 4, 5, 8, 0 यह 4 से कटता है या नहीं कटता है? तो अंत में क्या है? 8 और 0, 8 0 है 80, तो 4 से कटता है, इसीलिए यह संख्या हमारी 4 से विभाजित है। ये हो गया 4 से कटने का रूल। अब हम लोग देख लेते हैं 4 के तुरंत बाद 8 भी, क्योंकि 8 भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। आप लोग ऐसे भी समझ चुके होंगे कि 2 के लिए क्या चाहिए? अंत में 1 अंक। तो 4 के लिए क्या चाहिए? 2 अंक। तो 8 के लिए क्या चाहिए? 3 अंक। 16 के लिए क्या चाहिए? 4 अंक। 32 के लिए क्या चाहिए? 5 अंक। तो केवल हम लोग 2 4 पढ़ चुके हैं, अब इसके बाद 8 पढ़ लेंगे तो ये हो जाएगा। 16 के लिए नहीं पढ़ा जाता है, 16 आता नहीं है, एग्जामों में आता है, तो आप लोग कर लेंगे। सोलह आएगा तो उसे बांट देंगे, 8 गुणे 2 हल हो जाएगा। देखिए 8 के लिए देखते हैं, तो 8 के लिए क्या देखेंगे कि अंत के 3 अंक कटने चाहिए, अंत के 3 अंक, अंत के 3 अंक विभाजित हो। जब अंत के 3 अंक विभाजित होते हैं तो वह संख्या हमारी 8 से कटती है। जैसे कोई सवाल लिख लेंगे 6 4 5 8, इसको देखेंगे 8 से कटता है कि नहीं कटता है। 8 से कटता है तो नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि 4 5 8 8 से नहीं कटता है। 8 5 40, 5 58, 58 8 से नहीं कटता, इसीलिए यह संख्या हमारी 64 58 नहीं कटेगी। ऐसे ही देख लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2, यह संख्या 8 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो 8 से कटेगी, क्योंकि अंत में क्या है? 512। ऐसे ही देख लेते हैं और संख्या 4 5 6 8 1 6, यह संख्या 8 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो कटेगी, क्योंकि अंत में क्या है? 3 अंक 816।
और 816 8 से कटता है तो भागा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक आप लोग क्या करते होंगे, भागा दे के चेक करते होंगे। आज के बाद से आपको भागा नहीं देना है, डायरेक्ट देखना है और डायरेक्ट बताना है कि यह संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए और कोई आ जाए, 1 2 3 4 9 2 8, यह संख्या हमारी 8 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो हमें 1 2 3 4 से नहीं मतलब है, हमें अंत के 3 अंकों से मतलब है और यह संख्या 8 से कटेगी। क्योंकि 8 एकम 8, 1 बचा 12, 8 एकम 8 4 48, 8 से 48, इसीलिए यह संख्या हमारी 8 से कटेगी। यह हो गया हमारा 2 4 8 का। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 3 और 9 का। 3 और 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 और 9 से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और 3 9 3 तो लोगों को अक्सर याद रहता है, 9 वाला भूल जाते हैं, तो इसीलिए 3 और 9 को आप लोग ध्यान से देखिएगा। 3 और 9 दोनों अलग अलग संख्या है, ये नहीं कि जो 3 से रूल हो, जो 3 से कटता है और 9 से भी कटेगा, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि 12 3 से कटता है लेकिन 9 से नहीं कटता है, तो ये जरूरी नहीं है। 3 और 9 दोनों के लिए रूल है, तो रूल के थ्रू आप लोग चेक करेंगे। क्या देखेंगे 3 और 9 के लिए, दोनों के लिए क्या होता है, अंकों का योग। जो संख्या दी हुई है उसके अंकों का योग निकालते हैं। अंकों का योग में 9 से डिवाइड या 3 से, 3 और 9 दोनों से डिवाइड कर सकते हैं अंकों का योग। अंकों को जोड़ करके 3 और 9 दोनों से विभाजित करेंगे। यदि वो दोनों वो संख्या का योग 3 और 9 दोनों से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या हमारी 3 और 9 से विभाजित होगी। जैसे मैं इसमें सवाल लिख लेता हूं, जैसे देखिए 5 1 6 8 0, 3 और 9 से विभाजित, 3 से विभाजित होगा या नहीं, तो 5 1 6 6 6 12 12 8 20, 20 बटे में 3, मतलब ये नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या विभाजित नहीं है। ऐसे ही कोई और संख्या देख लेंगे, 8 7 2 3 4, यह संख्या हमारे 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो इसको भी जोड़ेंगे। 8 7 15 15 2 17 17 3 20 20 4 24, 24 हमारी 3 से कटती है 8 बार में, इसीलिए यह संख्या हमारी 3 से विभाजित है। तो आप लोग डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कहीं पर आ गया 5 2 5 5 2 5 15 3, 3 से भाग कटा के चेक करेंगे, 5 2 7 7 5 12, तो 12 3 से कटता है, इसीलिए यह संख्या हमारी 3 से विभाजित है। ये तो रहा 3 के लिए। अब इसी पे 9 के लिए भी चेक कर लेंगे कि 9 से कौन सी संख्या कटती है, कौन सी संख्या नहीं कटती है। ये नहीं कि डायरेक्ट ऐसे आपको एग्जाम में पूछ देता है, ये तो हम ऐसे ही आप लोगों को विभाजकता का रूल समझाने के लिए बता दे रहे हैं। आपको जैसा सवाल पूछता है, हम लोग अगले दिन एक लेक्चर लेके आएंगे, आपको उस लेक्चर में समझा दिया जाएगा कि कैसे कैसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और उनको हल करने का तरीका कैसा होता है। लेकिन उनको हल करने से पहले जब तक ये रूल पता नहीं होंगे तब तक वो सवाल हल नहीं हो पाएंगे। आइए 9 से अब कटाने का रूल देख लेते हैं। 9 का रूल ये है, अब 9 से कटती कौन कौन सी संख्याएं हैं, कैसे कैसी संख्याएं होती हैं देख लेते हैं। जैसे देखिए 2 3 5 6 7 6 7 3 4, ये देखेंगे कि 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो कैसे चेक करेंगे, 3 2 5 5 5 10 10 6 16 16 4 20 7 27, 27 बटा 9, तो 27 9 से कटता है, इसीलिए यह संख्या हमारी 9 से विभाजित है। आपको एक और तरीका है, उससे भी हल कर सकते हैं। 7 और 2 काट दीजिए, 5 और 4 9 तो काट दीजिए, 6 और 3 तो 9, तो इसको भी काट दीजिए, पूरा कट गया, तो आंसर कितना आया 0 0, मतलब ये संख्या 9 से कट रही है, तभी शेषफल कुछ नहीं बच रहा है। तो ऐसे भी आप लोग चेक कर सकते हैं, जो आपको तरीका अच्छा लगे। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई संख्या आ जाए 2 3 8 7 6 9, यह हमारी 9 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो इसको कैसे चेक करेंगे, 3 2 5 5 8 13 13 7 20 20 4 26 26 9 35, 35 बटा 9, तो ये संख्या हमारी 9 से नहीं कटती है, तो नहीं कटेगी। देखिए इसको कैसे करेंगे, 9 से 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, बचा कितना 8, तो 8 बच गया, तो ये हमारी संख्या 9 से नहीं कटेगी। आपको जो तरीका अच्छा लगे, या तो जोड़ के कर लीजिए या तो संख्याओं को काट काट के कर लीजिए। ये रहा हमारा 9 से विभाजकता का रूल। अब किसका देख लेंगे, तो अब हम लोग देख लेंगे 6 से विभाजकता का रूल। 6 से क्या होता है, 6 से कैसे देखेंगे, 6 के लिए 2 और 3, तो इसमें क्या होता है, जो संख्या 2 और 3
2 और 3 दोनों से विभाजित हो, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्या, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है, 6 से भी विभाजित होती है। ये नहीं है कि किसी एक से विभाजित हो, दोनों से विभाजित होना चाहिए, 2 से भी 3 से भी। 2 से विभाजित होने का रूल क्या है कि अंत में इकाई का अंक सम हो या इकाई का अंक 2 से कटता हो। 3 से कटने का रूल क्या है कि सभी संख्याओं के सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तभी वह संख्या हमारी 6 से कटेगी। अब देखिए 5, 2, 8, 3, 4 यह संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो 2 से कटेगी। क्यों कटेगी? क्योंकि अंत में 4 है। 3 से देखते हैं तो 5, 2, 7, 7, 8, 15, 15, 3, 18, 18, 4, 22। 3 से नहीं कट रहा है तो ये हमें 6 से नहीं कटेगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई और संख्या आ जाए, 5, 2, 8, 3, 6 ये संख्या हमारी 6 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो 6 से कटने के लिए संख्या 2 से कटनी चाहिए, तो अंत में 6 है तो 2 से कटेगा। अब 3 से चेक करते हैं। 3 से 5, 2, 7, 7, 8, 15, 15, 3, 18, 18, 6, 24। 24 भी 3 से कटता है, इसीलिए यह संख्या हमारी 6 से कटेगी। 6 से यह संख्या कटेगी। तो ऐसे ही आप लोग 6 से चेक कर सकते हैं। 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, ये नहीं कि 2 से कट गया तो वह संख्या हमारी 6 से कटेगी, या 3 से कट गया तो 6 से कटेगी। ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों से कटना चाहिए। देखिए ये संख्या थी जो 2 से कटती थी और 6 से नहीं कटती थी। ऐसे ही आप लोग और संख्या लिख सकते हैं, 5, 2, 7, 8, 3। ये संख्या को देखते हैं 2 और 3 से कटता है कि नहीं कटता है। देखिए 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अंत में विषम संख्या है। 3 से चेक करते हैं तो 5, 2, 7, 7, 7, 14, 14, 8, 14 और 8, 22, 22, 3, 25। 3 से भी नहीं कटता है, तो ये संख्या किसी संख्या से नहीं कटती है, न 2 से न 3 से, तो ये संख्या 6 से भी नहीं कटेगी। इसके अलावा और भी संख्या देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आ जाए कहीं पे 2, 3, 4, 5, 8 और 5। नहीं 5 देख लेंगे तो ये तो 2 से भी नहीं कटेगा। हाँ 2 और 3 से तो कटा लिए हैं। 2 से एक संख्या कटती थी, 3 से नहीं कटती थी। अब 2 और 3 दोनों से देखते हैं। अंत में 5 है तो 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से देख लेते हैं तो 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 5, 19, 19, 8, 27। इसका योग कितना आएगा? 27। 27 3 से कटेगा, तो ये संख्या देखिए 2 से नहीं कटेगी, 3 से कटेगी, इसीलिए यह संख्या 6 से नहीं कटेगी। ये जरूरी नहीं है कि किसी एक से कट जाए तो 6 से कटेगा, दोनों से कटना चाहिए। 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, तो इसीलिए वह संख्या 6 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। ये रहा हमारा 6 के लिए। अब देख लेते हैं 5 के लिए। अब देखते हैं 5 के से कटने का क्या रूल है कि संख्या के अंत में 0 और 5 होना चाहिए। यदि 0 और 5 है तो वह संख्या हमारी 5 से कटती है। संख्या के अंत में 0 और 5 होना चाहिए। यदि 0 और 5 है तो वह संख्या हमारी 5 से कटेगी। इसमें और कुछ नहीं चेक करना है, सबसे इजी तरीका यही है। 5 है, 2 है, 10 है, ये सब सबसे इजी ट्रिक होते हैं। देखिए जैसे 2, 3, 5, 6, 8, 0, यह संख्या 5 से कटेगी तो हाँ कटेगी क्योंकि अंत में 0 है। ऐसे ही 5, 6, 7, 5 से कटेगा तो हाँ कटेगा क्योंकि अंत में 5 है। तो आप 5 से कटने का ये रूल देख सकते हैं। 5 से कटने का रूल मतलब जिसके अंत में 0 और 5 हो वह संख्या हमारी 5 से कटेगी। अब देख लेते हैं हम लोग 11 के लिए। 10 के लिए देख लेते हैं। तो 10 के लिए बहुत ईजी है। 10 के लिए क्या होना चाहिए अंत में? आप लोगों को तो मालूम ही होगा, ऐसे हम बता दे रहे हैं जिनको मालूम नहीं होगा। 10 के लिए अंत में, संख्या के अंत में क्या होना चाहिए? अंत में 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए तो वह संख्या हमारी 10 से कटेगी। जैसे 5, 6, 7, 8, 0 10 से कटेगा। 40 10 से कटेगा। क्यों? क्योंकि अंत में 0 है। 4
5 6, 10 से कटेगा तो नहीं कटेगा क्योंकि अंत में 0 नहीं है। ये रहा हमारा 10 के लिए। अब देख लेते हैं 11 के लिए। देखिए अब देख लेते हैं 11 के लिए। तो 11 के लिए क्या होगा, 11 के लिए जो संख्या होती है उसके अंतराल वाले अंक, संख्या के एकांतर अंक, एकांतर मतलब एक एक छोड़ के, एकांतर अंक का अंतर, एकांतर अंक का अंतर 11 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो। एकांतर अंक का, रुक जाइए थोड़ा सा गलत हो गया है, एकांतर अंक के योग का अंतर, एकांतर अंक के योग, एकांतर अंक के योग का अंतर, योग का अंतर 11 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से कटती है। जैसे 1 3 3 1, यह संख्या 11 से कटती है या नहीं कटती है? तो देखिए 1 नीचे 3 ऊपर, 3 नीचे 1 ऊपर, तो ये 3 और 1 4, ये 3 और 1 4, दोनों का अंतर 0, तो यह संख्या 11 से कटेगी। ऐसे ही कोई और भी हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं। जैसे देखिए इसके अलावा कौन सी संख्या ले लेते हैं, तो इसके अलावा ले लेते हैं 7 8 1, यह संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो 7 और 1 8 और ये 8, दोनों का अंतर 0, तो यह संख्या हमारी 11 से कटेगी। ऐसे ही कोई और भी संख्या ले सकते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इन दोनों संख्याओं का अंतर, तो ये 1 ऊपर 2 3 4 5 4 3 2 1, 1 3 4 4 5 9 9 3 12 12 1 13, इधर भी 2 4 6 6 4 10 10 2 12, 2 4 6 6 4 10 2 12, 2 4 6 4 10 2 12, ये क्या ऊपर में था 3 1 4 4 5 9 9 3 12 1 13, दोनों संख्याओं का अंतर 1, तो ये संख्या हमारी 11 से नहीं कटेगी क्योंकि दोनों का अंतर कितना आ गया है 1। अब ऐसे ही और भी हम लोग संख्या देख सकते हैं जो 11 से कटती हैं और कुछ संख्या जो 11 से नहीं की भी कटती हैं। जैसे 1 2 3 4 3 2 1, इसको देख लेते हैं। तो ये 1 ऊपर 2 3 4 3 2 1, ये कौन सा कटेगा? तो 3 1 4 4 3 7 7 1 8, ये 2 4 6 6 2 8, दोनों का अंतर 0, तो ये संख्या हमारी 11 से कटेगी। तो आप लोग एकांतर अंक मतलब एक एक छोड़ के एक को ऊपर करना है, एक को नीचे करना है और दोनों का अंतर निकालना है और उसके बाद से दोनों का योग करके दोनों का अंतर, यदि अंतर 11 से विभाजित है तो वह संख्या हमारी 11 से विभाजित होती है। ये रहे हमने आज 2 से लेकर के 11 तक के सभी विभाज्यता के रूल पढ़ लिए हैं। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए। आपको एक पार्ट और इस पे लेकर हम आएंगे जिसमें आपको सवाल हल कराए जाएंगे, जैसे जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वैसे सवाल इस पे हल कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको ये वीडियो देख के ही उस वीडियो को हल करना है जिससे कि आप लोगों को समझ में आए कि कौन सी संख्या किससे कटती है किससे नहीं कटती है। बाकी धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास डेली बाय डेली क्लास की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, क्योंकि हम आपको 60 से 60 ट्रिक की मदद से पढ़ाते हैं।